आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेविड मॉलोफ की एक फेमस नॉवल एन इमेजिनरी लाइफ को। एन इमेजिनरी लाइफ एक शॉर्ट बट वेरी डीप नॉवल है। इसमें रोमन पोइट ओविड की लाइफ को इमेजिनेशन के साथ दिखाया गया है। ओविड हिस्ट्री में रियल थे, लेकिन मॉलोफ ने उनकी लाइफ को फिक्शन प्लस फिलॉसफी के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो नॉवल है एक ऐसे व्यक्ति की जर्नी को दर्शाता है जो सिविलाइजेशन, लैंग्वेज और कल्चर में पूरी तरह उलझा हुआ है और खुद को नेचर से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति नेचर, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ एक डीप कनेक्शन बनाता है। तो ये नॉवल ऐसे पोइट की भी है जो सिविलाइज सोसाइटी के प्रभाव में रहते हुए जीवन के अल्टरनेटिव, सिंपल और ब्यूटीफुल वेज ऑफ लिविंग को समझने लगता है। स्टोरी की शुरुआत होती है ओविड और वाइल्ड चाइल्ड के साथ। स्टोरी की शुरुआत में ओविड अपने चाइल्डहुड सीक्रेट के बारे में बताते हैं। बचपन में उन्होंने एक स्ट्रेंज वाइल्ड बॉय को देखा था जो जंगल में रहता था। हमेशा वो सेम एज का लगता था, किसी अननोन लैंग्वेज में बात करता था। ओविड बड़े होते गए, लेकिन वो बच्चा नहीं बदला, वो छोटा का छोटा ही रह गया। बाद में वो अचानक गायब हो गया। तो ये मेमोरी ओविड के माइंड में हमेशा रहती है। आगे मॉलोफ ने ओविड के एग्जाइल के बारे में बताया ही है कि ओविड रोम में बहुत फेमस पोइट थे, उनकी पोइट्री बहुत पॉपुलर थी, लेकिन एम्पेरर अगस्टस को उनकी कुछ पोएम्स पसंद नहीं आई, उनकी बोल्डनेस और एरोटिक स्टाइल के कारण, और इसलिए ओविड को रोम से निकालकर टॉमिस भेज दिया गया। टॉमिस में उनको एग्जाइल दे दिया गया। तो टॉमिस कैसा था? टॉमिस रोमन एम्पायर के एंड में बसा हुआ था और बहुत कोल्ड स्नो और फॉरेस्ट से वो घिरा हुआ इलाका था, और लोग वहाँ के लोग लैटिन नहीं बोलते थे, कोई वहाँ सिविलाइजेशन नहीं थी। तो ओविड को यहाँ बहुत लोनली, यूजलेस और वीक फील होता था। वहाँ के जो विलेजर्स थे, विलेज का जो चीफ था राइजेक, वो उनकी केयर करता था, लेकिन ओविड को लगता है कि वो रोम के कंफर्ट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ उन्होंने रोम में लग्जरियस लाइफ जिया था और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जिया था, बट यहाँ पे जो लोग थे वो नेचर से काफ़ी जुड़े हुए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ना। तो उन लोगों के सामने ओविड को लगता था कि वो यूजलेस है और काफ़ी वीक है। एक दिन ओविड ने वहाँ पे रेड फ्लावर फूल को देखा, रेड पॉपी फ्लावर को देखा, और यहाँ से उनके ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की शुरुआत हुई। ये फ्लावर उन्हें रोम की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इस न्यू वर्ल्ड में खुद को चेंज करना होगा। यहीं से ओविड का इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और फिर आगे दिखाता है कि जो वाइल्ड बॉय होता है जिससे वो बचपन में बात करते थे, उसकी फिर से वापसी होती है। तो शिकार करने के समय अब ओविड वहाँ के लोकल लोगों के साथ घुल मिल के उनके जो वर्क्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनके साथ साथ करते हैं। तो एक समय की बात है कि जब वो हंटिंग करने के लिए जा रहे थे वहाँ के लोग, और उसमें ओविड भी थे, तो उस समय जंगल में वहाँ पे ह्यूमन के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, बेयर ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिलते हैं, और विलेजर्स कहते हैं कि ये वाइल्ड बॉय है जो सालों से जंगल में रहता है। और इस बात को ओविड इंस्टेंटली समझ जाता है क्योंकि वो भी बचपन में उससे बात करता था। तो ओविड उसे अट्रैक्ट करने के लिए रात में पॉडीज रखते हैं, और बच्चा खाता है और चला जाता है। रात में दलिया रखते हैं ओविड, और बच्चा आके उसे खाता है। तो ओविड को लगता है कि बच्चा धीरे धीरे ह्यूमंस की वर्ल्ड से जुड़ रहा है। चाइल्ड को पकड़ना और साथ रखने की उन लोग कोशिश करते हैं, और विलेजर्स जो है उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और ओविड के पास लाते हैं। बच्चा काफ़ी डरा हुआ रहता है और वो एनिमल की तरह बिहेव करता है क्योंकि हमेशा से वो जंगल में रहा है, वो बोल नहीं सकता था। ओविड धीरे धीरे उसकी केयर करते हैं और बच्चे को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चा ओविड को नेचर की लैंग्वेज सिखाता है ना। वो बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबके साथ एक जुड़ाव फील करता है, सबके साथ वो मिला रहता है।
तो ओविड को लगता है कि बच्चा जब बर्ड की आवाज़ निकालता है तो वो बर्ड ही बन जाता है ना। और आगे क्या होता है कि बच्चे को वो सब घर में बंद करके रखते हैं, तो वो जंगल में उसे रहने की आदत थी, तो अचानक से वो बीमार पड़ जाता है। और विलेज की जो ओल्ड वुमेन होती है, राइजैक राइजैक जो विलेज का लीडर होता है, उसकी माँ होती है, वो कहती है कि इस बच्चे में डेमन है। और फिर विलेज में एक डिजीज़ फैलने लगती है। राइजैक का ग्रैंडसन बीमार होता है, फिर खुद राइजैक बीमार हो जाता है। तो ओल्ड वुमेन जो रहती है वो कहती है कि जो डेमन है अब राइजैक में प्रवेश कर गया है, उसके अंदर चला गया है। तो विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि रिचुअल करना पड़ेगा कि ये जो डेमन है जो अब राइजैक में चला गया है, तो वो अब किसी और में ना जाए, और इसके लिए अब राइजैक को मारना होगा। तो इस तरह के रिचुअल्स उन लोग तैयारी करते हैं, और ओविड अब समझ जाता है कि अब उनकी और जो बच्चे हैं उसकी भी लाइफ डेंजर में है, क्योंकि उसको मारने के बाद अब इन लोग ओविड और बच्चे को भी मार सकते हैं। तो वो वाइल्ड चाइल्ड को लेकर रात में विलेज से भाग जाते हैं ओविड, और रिवर ईस्टर क्रॉस करते हैं। अब कोई विलेज नहीं है, सिर्फ प्योर नेचर है, वो नेचर के बीच चले जाते हैं। अब बच्चा हेल्दी भी हो जाता है और काफ़ी खुश है। ओविड को लगता है कि अब वो नेचर की लैंग्वेज समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि सेल्फ और वर्ल्ड अलग नहीं है, वो खुद को ग्रास, विंड, अर्थ का हिस्सा महसूस करते हैं। हाँ, पहले ओविड को यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि वो नेचर के ही पार्ट हैं। एंडिंग में क्या होता है कि ओविड ओल्ड हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी पीसफुल है कि डेथ के टाइम उन्हें लगता है कि बॉडी जो है वो मिट्टी बनेगी, मिट्टी घास बनेगी, और सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो ओविड हैप्पीनेस के साथ मरते हैं। तो यहाँ पे मेन जो थीम है ओविड के जो एंडिंग टाइम होते हैं, अंत समय में वो बच्चा जो है उनका हमेशा बहुत ख्याल रखता है। तो यहाँ की मेन थीम की बात कर लेते हैं, तो थीम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस की, है ना। वाइल्ड ट्रांसफर ओविड रोम की सिविलाइजेशन से निकलकर नेचर बेस्ड ह्यूमन बन जाते हैं। सिविलाइजेशन से निकल के वो नेचर से मिलके नेचर से एकदम कनेक्टेड हो जाते हैं। नेचर का कनेक्शन का थीम है कि ह्यूमन जो है वो नेचर से अलग नहीं है, और ये नेचर के ही पार्ट हैं। लैंग्वेज, पावर एंड लिमिटेशंस की बात करते हैं कि लैटिन लैंग्वेज चीज़ों को डिवाइड करती है ना, चीज़ों को डिवाइड करके बताती है, लेकिन नेचर की जो लैंग्वेज है सबको एक बनाती है, सबको एक सूत्र में बांधती है। दूसरा जो थीम है वो है एग्ज़ाइल एंड फ्रीडम का। एग्ज़ाइल जो है वो पेनफुल होता है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ नया अंडरस्टैंडिंग देता है, हम कुछ नया सीखते हैं। तो फाइनल मैसेज इसमें है कि एन इमेजिनरी लाइफ सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि ट्रू लाइफ कंट्रोल में नहीं, कनेक्शन में है, और सिविलाइजेशन से आगे भी लाइफ के ब्यूटीफुल वेज पॉसिबल है। होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और